क्योंकि इससे पहले उन बच्चों का कोर्ट लेटर की वजह से कोर्ट में केस था, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट कुछ दिनों के लिए होल्ड हुआ था। तो भी उन लोगों ने बच्चों को बाद कानून को हाथ में लेते हुए क्लास में आके जो है कि स्टाफ के साथ और लेक्चरर के साथ में जो है कि गलत दुर्व्यवहार करना, वीडियोस बनाना, सारी चीज़ें गलत तरीके से क्लास का नाम बदनाम करने की वजह से ये सब सारी चीज़ें कर रहा है। और ये पुलिस और इवन खुद ही पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, पुलिस वाला बोल रहा हूँ। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट आ गए हैं। मैं भी यहाँ से 2021 में एडमिशन ली थी, मेरा दोनों ईयर का रिजल्ट भी आ गया है, प्लस फार्मा के लिए, डिप्लोमा के लिए अप्लाई भी कर लिया हमने, तो हमें तो कोई इश्यू नहीं लगा। स्टूडेंट है कल्पेश यादव, वो तो ठीक है, लेकिन बाकी जो 2 स्टूडेंट हैं उनसे हमारी इतनी बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि उनकी लैंग्वेज, बात करने का तरीका वो ठीक नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। इस समय हम मौजूद हैं नालासोपारा ईस्ट के आचार्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। आपने हाल ही में एक वीडियो देखा होगा जहां पर कुछ बच्चों ने इस इंस्टीट्यूट पे आरोप लगाया था, बताए गए थे। आइए यहाँ के सर से बात करते हैं, क्या कुछ वो पूरा मामला था और क्या कुछ कहना इनका। सर, जो बच्चों ने कहा है उस पर क्या कुछ सच्चाई है और इसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या कुछ हुआ था? सर एक्चुअली जो बच्चों ने कहा है, ये 2021 के बच्चे हैं, जो कि मेरे यहाँ पे बैच में कुछ 25 बच्चे हैं, 24-25 बच्चे हैं, और उसमें से 3-4 बच्चों ने इस तरीके का आरोप मुझ पे लगाया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। जैसे उनका जो उसमें विषय है प्रैक्टिकल लैब सर जो भी है, ये हमने फैसिलिटीज़ के तौर पे बच्चों को बताया था कि हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल लैब वगैरह भी अरेंज करेंगे। लेकिन सर जब हम लोग वहाँ के कुछ इंस्ट्रूमेंट परचेस करने के लिए और ये सब चीज़ों के लिए जब हमने बातचीत किया, तो पता चला कि नहीं, आप जो है कि क्लासेस में लैब वगैरह नहीं अरेंज कर सकते हो। वो बात जब भी मैं ऑर्डर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर करने गया और मुझे चीज़ें पता चली, तो मैं 1-1.5 महीने के अंदर ही वो बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया। उस बच्चों में से एक बच्चों का आरोप था कि आप यहाँ पर फीस ज़्यादा लेते हैं और सुविधाएं कुछ नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि प्रैक्टिकल लैब के नाम पे 20-20 हज़ार रुपये ले गए, तो उस पर क्या कुछ करना? सर क्लासेस में हम लोग थ्योरी पढ़ाना, बच्चों को टेस्ट लेना, ठीक है, और हमारा पार्ट है कि एडमिशन किया है बच्चों का और उनको यहाँ पे क्लास वगैरह करके वहाँ पे एग्ज़ाम दिलाना। इंटीग्रेटेड टाइप। जी, तो हम लोग यही चीज़ें कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी सुविधाएं तो होती ही नहीं है जो हम प्रोवाइड करें। सेकेंड थिंग, जो प्रैक्टिकल पेमेंट की बात आपने सुना है, मैंने भी सुना, जो कि जब मैंने खुद उस चीज़ को नहीं किया है तो मुझे खुद सुनने के बाद में बहुत अजीब लगा, क्योंकि ये एक तरीके से कैसा है सर कि मेरे खिलाफ कुछ लोगों के द्वारा की गई साजिश है, जिसमें वो खुद सामने नहीं आके बच्चों को सामने रख के और इस तरीके से अलग अलग पॉइंट पे, क्योंकि इससे पहले उन बच्चों का कोर्ट लेटर की वजह से कोर्ट में केस था, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट कुछ दिनों के लिए होल्ड हुआ था। तो भी उन लोगों ने बच्चों को सामने खड़े करके इस तरीके से बच्चों से मेरे क्लास का नाम खराब करने की कोशिश की। उसके बाद में ये जो प्रैक्टिकल लैब का मुद्दा है, ये बात रख के उन्होंने जो है कि नाम खराब करने की कोशिश की। उसके बाद में जब बच्चों का रिजल्ट आया, तो कुछ बच्चों के मार्क्स जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम का पेपर साइन करना, सब कुछ करना, ये काम होता है बोर्ड का। और उस विषय पे भी ये जो बच्चे थे उनकी कितने साल की पूरा डिग्री, कितने साल तक की? सर ये 2 साल का कोर्स तो है। उनका कहना था वीडियो में कि 2021 में एडमिशन लिया है हमने, आज 2026 चल रहा है, लेकिन अभी तक उनको उनका सर्टिफिकेट या जो उनका ये होता है उनको नहीं मिला है। वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि जैसे इसके पहले जिन्होंने भी न्यूज़ रिकॉर्ड किया, उन्होंने भी बस इसी तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया कि 2021 में बच्चे ने एडमिशन लिया, 2026 आ गया। अब उस न्यूज़ में दिखने वाले जो भी 4 से 5 बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा क्लियर हो चुका, और उसमें से 3 बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा नहीं क्लियर हुआ। तो इस छोटी सी बात को न्यूज़ बनाने और दिखाने वाले को भी ये चीज़ पता चलती है कि अगर इस बच्चे का क्लियर हुआ तो इसका नहीं हुआ, क्लियर क्यों नहीं हुआ, कुछ पर्टिकुलर इशू है इसका। और वो पर्टिकुलर इशू ये है कि ये बच्चा लगातार बार एग्जाम में फेल हो रहा है। उसका कहना था कि सेम तरीके के मार्क्स हमें दिए जा रहे हैं। नहीं सर, वो बच्चा 2023 में पहली बार एग्जाम दिया, 24 में दिया, 25 में दिया, ठीक है। 2023 में जब बच्चे ने एग्जाम दिया तो 2 विषय में जो है कि पास हुआ, बाकी सारे सब्जेक्ट में वो फेल हो गया। फिर अगेन उसने केटी दी 2024 में, उसके बाद भी उसको 2 सब्जेक्ट में केटी थी, 2 सब्जेक्ट उसका 2024 में क्लियर हुआ। तो 25 में जब बच्चा 2 ही सब्जेक्ट में केटी रहेगी तो बच्चा एलिजिबल हो जाता है सेकेंड ईयर के लिए। तो बच्चे ने जब 25 में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों साथ में दिया, तो बच्चा फर्स्ट ईयर पूरी तरह से क्लियर हो गया और सेकेंड ईयर के 2 सब्जेक्ट में उसको केटी रह गई। और वो केटी क्लियर करने के लिए बच्चे ने रिटन एग्ज़ाम दिया जुलाई 2025 में,
और जुलाई 2025 में जब बच्चा एग्ज़ाम देता है, उसका रिजल्ट आता है, तो वो एक सब्जेक्ट में पास हो जाता है और एक सब्जेक्ट का मार्क्स जो है वो जो है कि सेम मार्क्स आ जाता है जनवरी 2025 और जुलाई 2025। तो बच्चे का ये आरोप है कि मेरा मार्क्स सेम क्यों आया। तो सर अब मार्क्स बच्चे का सेम क्यों आया, इसका आंसर हमारे पास नहीं है। बच्चे ने पेपर दिया जी, बच्चे ने पेपर दिया, जो भी बोर्ड है यूनिवर्सिटी ने उनका काम है पेपर चेक करना, रिजल्ट आउट ये करना। बच्चों का रवैया क्या रहा है बीते 4-5 सालों में, जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की है यहाँ पर, क्या कुछ रवैया रहा है? क्या ये हाल ही में शुरू हुआ है, काफ़ी समय से इनका चल रहा था? सर रवैया तो इनका काफ़ी बुरा है और पहले से है सर, लेकिन अब बच्चे के रवैये को लेके हम कहीं न्यूज़ में जाके ये चीज़ें नहीं बता सकते। आज ये सब सारे विषय सामने है, इसके लिए मैं ये चीज़ों को आपको बोल रहा हूँ कि ये बच्चे आज के 6-7 महीने पहले, जैसे मैंने पहले बताया कि कोर्ट केस की वजह से इनका रिजल्ट रुका था, तो उस समय बच्चे पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ से मुझे कॉल आता है, मैंने एक उनको समय दिया, मैं 7 साढ़े 7 बजे तक सर आके मिलता हूँ और जो भी चीज़ें उसको मैं विस्तार में आपको बताता हूँ। ये बोलने के बाद कानून को हाथ में लेते हुए क्लास में आके जो है कि स्टाफ के साथ और लेक्चरर के साथ में जो है कि गलत दुर्व्यवहार करना, वीडियोस बनाना। अब ये बच्चे इस तरीके से पेश आते थे, मुझसे मिलने आते थे, अपना कुछ क्यूरी पूछने आते थे तो वीडियो बनाने का काम करने लगते थे। हर एक बात पे जो है कि वीडियो, और जगह जगह जाके लोगों से अपना ये जो है झूठे तरीके से चीज़ों को बताना। जैसे अगर ये विद्यार्थी परिषद में गए या इन्होंने किसी पॉलिटिशियन के पास गए या पुलिस स्टेशन गए, जहाँ भी गए इन्होंने विषय को पूरी तरीके से गुमराह करके झूठ तरीके से सामने रखा, जिस वजह से जो भी पुलिस स्टेशन से लोग मेरे यहाँ आए या पॉलिटिशियन आए या विद्यार्थी परिषद आए, इनका एक साइड की बात को सुन के वो मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट तक विजिट किए। जब उनको मैंने मेरा पक्ष पूरा क्लियरली से बताया तो उनको बातें समझ में आई और उन्होंने फिर मुझसे ये बोला कि सर ठीक है, आप सही हो, ये गलत है, या ये सही है, आप गलत है, आपका रोल कितना परसेंट है, कितना परसेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास विषय आया इसलिए हम आपके पास आए और सर हम लोग ये बोलेंगे आपसे कि आप जैसे भी आप मदद कर सकते हो करके इनका विषय सॉल्व करवा दो। बच्चों का नाम क्या है? बच्चों का नाम सर, एक बच्चे का नाम विकास यादव है, सत्यम विश्वकर्मा, एक कल्पेश विश्वकर्मा, जिसका रिजल्ट जब भी उन्होंने न्यूज़ डाला उसके 2 दिन पहले उस बच्चे का डिप्लोमा आ चुका था। मैंने बच्चे को व्हाट्सएप पे भेज दिया उसका फ़ोटोज़, बच्चे को कॉल करके इन्फॉर्म किया, उसके बाद भी वो बच्चा न्यूज़ में ये सब सारी चीज़ें गलत तरीके से क्लास का नाम बदनाम करने की वजह से ये सब सारी चीज़ें कर रहा है। और ये पुलिस स्टेशन में जाके बातों को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश करके पूरी तरीके से मुझे इनलीगल साबित करने की कोशिश कर रहे थे। उस समय मैं 3 बच्चों को यहाँ से बेंगलोर लेके जाता हूँ, वो भी अपने जेब खर्च से, अपने पैसे से मैं लेके जाता हूँ, इनको सारा विषय एक एक करके क्लियर कराता हूँ। फिर बच्चे यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद फिर इनको जो भी इनके दिमाग में कुछ भरने वाले लोग हैं, उन्होंने एक नया मुद्दा, एक नया पॉइंट कुछ ना कुछ इनके दिमाग में भरा और बच्चे उस बात को लेके बार बार 6 से 7 बार पुलिस स्टेशन जाना, वहाँ से फ़ोन करवाना और इवन खुद ही पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, पुलिस वाला बोल रहा हूँ, फर्जी कॉल करके रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक इनका मेरे पास कॉल आया है। अभी इन बच्चों का क्या स्टेटस है कि इनकी डिग्री रिलीज हो चुकी हैं या फिर अभी भी वैसी होल्ड पे रखी हुई है? सर जैसे उसमें न्यूज़ में जो 3 बच्चे बात कर रहे हैं, सत्यम विश्वकर्मा, जिसका रिज़ल्ट कॉपी केस के वजह से अभी भी जो है कि उसका रिज़ल्ट होल्ड पे है, और दूसरा स्टूडेंट जो विकास यादव है उसको जो है कि एक सब्जेक्ट में क्लियर है, सेकेंड ईयर के, एक सब्जेक्ट में केटी है, तो वो केटी एग्ज़ाम बच्चा अभी जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम 11 फरवरी को होने वाली थी जो पोस्टपोन हुई है, तो जब एग्ज़ाम होगी तो बच्चा जाके उसका पेपर देगा। और उसमें बाकी कोई दूसरा ऐसा है नहीं कि जिसका कुछ स्टेटस पेंडिंग है या रुका हुआ है। बाकी भी जो बच्चे मेरे 25 बच्चे हैं उसमें से जिन बच्चों का क्लियर हो चुका है, उनको अपना पता है काम कि मुझे आगे कैसे क्या करना है, और जिनको केटी वगैरह लगा है उनको भी पता है कि अगर मैं खुद से फेल हुआ हूँ, मुझे केटी लगा है, तो मुझे सर को इन्फॉर्म करके वो सब्जेक्ट जो है कि जाके एग्ज़ाम वहाँ पे देना है। अभी आगे का आपका क्या रहेगा कि जिस तरीके से आपको हर जगह से कॉल्स आ रहे हैं, जो आपकी हर जगह बदनामी रहेगी, उसमें क्या कुछ करना है? सर मैं खुद पुलिस स्टेशन जा चुका हूँ और मैंने भी जो भी उनके तरफ से प्रेशराइज, दबाव, कॉल, ये सब सारी चीज़ें मैंने पुलिस स्टेशन में अवगत कराया। पुलिस स्टेशन से इनको भी बुलाया गया था, वहाँ पे सारी चीज़ों की पूछताछ, जांच पड़ताल हुई और ये सब पूछताछ करने के बाद उनको भी ये चीज़ें समझ में आया कि कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू या फिर बोर्ड की तरफ से इशू है, इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए पुलिस स्टेशन का भी मुझे एक तरीके से जांच पड़ताल में जिस तरीके से व्यवहार करना चाहिए उस तरीके से व्यवहार देखने को मिला। उन्होंने मुझसे हकीकत क्या है, बोर्ड कॉलेज तक फ़ोन लगाने की बातें थी,
उन्होंने कॉलेज में भी बात किया है डायरेक्ट प्रिंसिपल से, वहाँ के सीईओ होंगे उनसे कॉल मैंने लगा के दिया है, उन लोगों ने बात किया है। सारी चीज़ें पता चलने के बाद में पुलिस वालों ने भी बच्चों को समझाने का काम किया कि आपका जो भी एग्ज़ाम होने वाला है आप उसमें जाके पेपर दो, आपका क्लियर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अगर नहीं कुछ होता है, सर की तरफ से कोई लापरवाही समझ में आएगी तो आप आइए, हम अवश्य सर के ऊपर जो कार्यवाही उचित बनेगी हम करेंगे। बच्चे ने वहाँ जाके हमारे पूरी तरह से क्लास का नाम खराब करने का, और क्लास ही इनलीगल है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सर क्लास चलाने के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट मैंने तुरंत पुलिस स्टेशन में उनको दिखाया है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हर एक डॉक्यूमेंट में लेके एक एक बच्चे को नहीं दिखा सकता ना कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ये नहीं है, ये डॉक्यूमेंट है। मैंने पुलिस स्टेशन में जब बच्चे ने ये बात को रखा, पुलिस वालों ने मुझसे सवाल किया आपके पास क्या पेपर है, मैंने पुलिस स्टेशन में वो पेपर दिखाया। जो भी चीज़ें हैं वो मेरी साइड से क्लियर है, और जो भी लोग इस विषय में आए उनका भी एक तरीके से सपोर्ट मिला। सपोर्ट इन द सेंस कि उन्होंने मेरी भी बात को सुनने और समझने की कोशिश की। उन्होंने जैसे अभी ये जिस भी रिपोर्टर मैडम ने इस चीज़ को चलाया है, अगर मेरा ये दावा है एक तरीके से कि अगर वो भी मुझसे बातचीत करती, विषय को पूरी तरीके से समझती, तो शायद वो भी ऐसा नहीं करती। क्योंकि जब दोनों पक्षों की बातें उनको पता चलती तो उनको समझ में आता कि इसमें लापरवाही है या गलती है या मिस्टेक है, और वो है भी तो किसकी है, तो उनको शायद ये विषय समझ में आता। तो इस तरीके से वो क्लास का और मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश नहीं करती। अब मुझे ये नहीं पता कि उनको विषय न पता रहने की वजह से उन्होंने ऐसा किया है या जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने मैम को कॉल भी किया था कि जब मैम यहाँ पे रिकॉर्ड करने, उन्होंने कुछ 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे के अप्रॉक्स में रात में वो यहाँ पे विज़िट की। उनका मुझे कॉल आया, मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। मैंने उनको बोला कि मैम मैं आपसे आके मिलता हूँ, मेरा विषय भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने बोला कि मैं बच्चों का रिकॉर्डिंग करके लेती हूँ, आपको जैसा सही लगे आप कीजिए। मैं 1-2 घंटे बाद उनको रिटर्न कॉल करता हूँ कि मैम मैं कहाँ मिलूँ, आपका ऑफिस विज़िट करने का कोई प्लेस। तो उन्होंने बोले कि मैं ट्रेन में हूँ, मैं आपको उतर के कॉल करती हूँ। लेकिन रिटर्न दोबारा उनका कोई कॉल मुझे नहीं आया, खबर चल गया। और बाद में मुझे पता चलता है कि ये सब चीज़ें उन्होंने न्यूज़ में लगा दी है। उन्होंने नहीं उनको चलाना भी था, तो एक बार मेरा ये है कि उनको मेरी विषय भी समझ के लेना चाहिए था, मेरे साइड से क्या सही है क्या गलत है वो उनको जानना चाहिए था। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स भी है जो 2021 के बैच इनके क्लासमेट्स थे। क्या कुछ रवैया था उनका, क्या कुछ जो सर कुछ अभी जो बोल रहे हैं उसमें कितने % सच्चाई है? सर जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। रही प्रैक्टिकल की बात, तो प्रैक्टिकल का पैसा सर ने एक्स्ट्रा किसी से नहीं लिया है कि हमें प्रैक्टिकल लैब बनाना है, एक्स्ट्रा देंगे या कोई भी फैसिलिटी। सर ये कहते हैं कि प्रैक्टिकल लैब हम बनाने वाले हैं, और इलीगल मतलब जो अपैरेटस थे वो नहीं प्रोवाइड हो पाए, तो सर ने हमें 1 मंथ बाद ही इन्फॉर्म कर दिए थे कि लैब नहीं रहेगा। अगर उन बच्चों को इश्यू था या किसी भी स्टूडेंट को इश्यू था तो उसी टाइम पर उन्हें बोलना चाहिए था कि नहीं सर हमें प्रैक्टिकल लैब चाहिए या हमें कहीं और प्रैक्टिकल करवाएं। तो जो हो सकता था बच्चे सर करते थे। और रही दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट आ गए हैं। मैं भी यहाँ से 2021 में एडमिशन ली थी, मेरा दोनों ईयर का रिजल्ट भी आ गया है, प्लस फार्मा के लिए डिप्लोमा के लिए अप्लाई भी कर लिया हमने, तो हमें तो कोई इश्यू नहीं लगा। कोई इशू नहीं कोई इशू नहीं वो लगा। आपके साथ कभी वो बैठ के पढ़े हैं, उनका क्या कुछ रवैया रहा है? सर उनका जो 2 स्टूडेंट हैं, कल्पेश यादव, वो तो ठीक है, लेकिन बाकी जो 2 स्टूडेंट हैं उनसे हमारी इतनी बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि उनकी लैंग्वेज, बात करने का तरीका वो ठीक नहीं था। तो अभी जो सर बोल रहे हैं कि उनकी डिग्री डिले की गई है, उनके तरफ से बोला गया कि क्लासेस फर्जी है, तो क्या कुछ ऐसा विषय है कि नहीं है? नहीं सर, ऐसा कोई विषय नहीं है, क्योंकि बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं, केटी ही रहेगा, तो सर कहाँ से, सर अपने हाथ से रिजल्ट तो बना के नहीं देंगे ना। क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से आरोप लगा है, आप भी यहीं से पढ़े हैं, हाँ, तो क्या कुछ लग रहा है कि सारे आरोप सच है? नहीं सर, आरोप सच नहीं है। आपके साथ क्या क्या हुआ, कब आपने एडमिशन लिया और कैसे क्या हुआ? 2021 में मैंने एडमिशन लिया था सर, और सर ने कभी एक्स्ट्रा फीस वगैरह नहीं लिया है प्रैक्टिकल के नाम पे, और या तो वहाँ पे बेंगलोर जाने के नाम पे, हॉल टिकट के नाम पे, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा फीस लिया नहीं है सर ने। आपका एग्जाम सब हो गई है? एग्जाम मेरा भी 2 के सेकेंड ईयर का। आपको भी केटी लगी है? केटी लगा। आप 2021 से अभी 4 साल तक पढ़ ही रहे। तो क्या कुछ था कि जो कोरोना की वजह से डिले हुआ, ये सब की जानकारी आपको मिल गई थी पहले ही? हाँ, जानकारी सब अपडेट होती थी। सर ने एक ग्रुप बनाया है सर ने, और उस पर अपडेट हो जाता था कि अभी हम ये मतलब ये पोस्टपोन्ड हो गया है या तो हॉल टिकट आया है। और उस ग्रुप में कितने लोग थे? सभी थे? सभी थे। और सब एग्री थे? और ये जो 3 बच्चे हैं, कभी इनसे मुलाकात हुई है आपकी? मुलाकात मैं कभी कभी क्लासेस आता था सर। अच्छा। हाँ। वो कभी मुलाकात नहीं हुई उनसे? मुलाकात कभी कभी हो जाती थी, लेकिन ऐसा कुछ वैसा कुछ लगता था कि जानबूझ के सब किया जा रहा है इनके खिलाफ, साजिश है इनके खिलाफ?
अब ये सर तो एकदम सच है सर, जो बोले है वो सर, इसमें सर कोई ये नहीं है कि सर ने झूठ बोला है या तो फर्जी है। कभी सर ने ऐसा बोला कि नहीं एक्स्ट्रा फीस लगेगा, सर ने ऐसा कुछ सर के तरफ से सब सर, मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं, हाँ। फंसाने का काम चालू है, अभी फंसाने का उन लोगों को ऐसा लग रहा है, लेकिन सर ने फंसाया तो कुछ भी नहीं। फंसाया नहीं, कुछ भी नहीं। क्या कुछ कहेंगे आपके लड़के जो यहाँ पे पढ़े हुए हैं, आपने बताया कि जिस तरीके से लड़के पढ़े उनको केटी लगी, उन्होंने केटी क्लियर की, क्या कुछ विषय है कि जो 3 बच्चे आरोप लगाए, कहीं आपका भी विश्वास डगमगा गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, अपना 2021 का बैच था, हमने आकर के डायरेक्टली पैसा दिया, कुछ एक्स्ट्रा पैसा का भी कोई इन्होंने मांग नहीं किया था। अभी केटी लगता है तो उसमें तो टाइम लगता ही है उसे। बच्चा पढ़ेगा तभी पास होगा। तो आपको कुछ ऐसे इनके ऊपर डाउट आया है, या नहीं जो सर, बच्चों डाउट जो आपने नहीं। वीडियोस देखी है उसमें से कुछ विषय कोई सच लगा उसमें? डाउट नहीं है, लीगली जो बोर्ड से जो आया हुआ है, जो केटी लगा है, आपको सारी जानकारी पहले से थी, डिले हो रहा है कोरोना की वजह से वो तो केटी मैसेज आता था आता सरकार से। था, फिर भी जो बच्चे इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, कहाँ तक सच्चाई है और क्या कुछ है? अब इसके बारे में तो पूरी जानकारी मेरे को नहीं है।